कि संग सचिव सुचि भुर भट्ट रामा भुसुर बर गुर ज्ञात सिया रामा चले मिलन मुनि नायक रामा मुदित राव भद सिया राम कीने प्रणाम चरण धरि माथा दीन असीस मुनित मुनिनाथ विप्र वृंद सब सादर वंदे जानि भाग्य बड़ राव कुशल प्रसन्न कहीं बार बारा विश्वामित्र नफन बैठारा ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन पुलवाय श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुगध विश्व चित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठा भय सब सुख देख दो भ्राता बार बिलोचन पुलकित गाधा मूर्ति मधुर मनोहर देखी भव विशेषी प्रेम मगन मनु जान नप रामा करे विवेक धरे धीर रामा बोले मुनि पद नाय सिर रामा गद गद गिरा गभीर सिया राम कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नप कुल बालक ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा उभय बेस धरि की सोई आवा किसाज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा तात प्रभु पूछै सति भाव कहो नाथ जनि करौ दुरा इन्हें बिलोकित अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुखे मन त्यागा कह मन विहेश कह न पनी का बचन तुम्हारे न होए अली का कि ऐ प्रिय जावै जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काए राम सुनु बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नेरस पठाए कि राम लखन तोय बंधु बर रामा रूप शील बलधाम सिय राम मग राख्यो सबु सखि जुक जयते असु संग राम राम सिय रामा कि मुनि दव चरण देख कह राहो कहीं न सके ओ निज पुन प्राव सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंद है दादा इनके प्रति परस्पर भावनी रामा कहीं न जाए मन भाव स्वनि राम सुनो नाथ कह मुदित विदाउर ब्रह्म जीव इब सहज सुनाओ पुनि पुनि प्रभो चितव नर नाओ पुलक गात और अधिक उचाओ उन्हें प्रशंसनाय पद शीसो चलो लवाय नगर अवनीसो सुंदर सदुन सुगत सब काला तह बासूल दीन भुआला कर पूजा सब विधि सब काय गौरा कृविधा करा ऋषय संग रघुवंश मणि रामा करे भोजनु विश्राम सिया रामा बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा दिवस रहा हरि जाऊं सिया रामा कि तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कि राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर इस सारे ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप तेजस से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की सुदबुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, है नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति के कर ज्ञान किया है, कई वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। है प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, है नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए कि इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है।
मुनि ने हंसकर कहा, है राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता कि जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, है रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, है मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपने पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इनकी आपसे की प्रीति बड़ी पवित्र सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, है नाथ, सुनिए कि ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वह राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। कि रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लगन हृदय लाल साब से सी जाय, जनकपुर आए, देखी प्रभु भय बहुर मुने सकुचाय, प्रगट न कहे मने मुस्का। रामानुज मन की गति जानी, भगत बछलता है उलसानी, राम परम विनीत सकुचा मुस्काए, बोले गुरु अनुसाधनवा, नाद लगन बरु देखन जाई, प्रभु सको चटर प्रकट न काय, जो रऊ राव सो मैं पावो, नगर देखे तुरत ले आवो। सुनि मुनीस कहें बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, जाय देखी आवो नगरो रामा, सुख विधान दो बहु सिया राम, करो सफल सबके नयन रामा, सुंदर बदन दिखाए सिया राम, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, पालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलो, हित वसन परिकर घटिवादा, चारु चाप सरसो हदगाद, तन अनुरध सुचंदन गौरी, श्याम मल्ल गौर मनोहर जो, कै कंदार बाहु विशाला, अरि अतुरुचर नगमणिमाला, सुभग सोन सन लोचन मंदन मयंता प्रतद मोजन, काने कनक फूल छबिदेई, चितवत चितय चोर जनुले, चितवन चार प्रकट बर बाकी, तिलक रेखा सुवजन चाके, रुचिर रोतिन सुभग सिर रामा, में चक कुंचित कैसिया रामा, नगसिक सुंदर बंधु दो रामा, शोभा सकल सुदय सिया रामा। कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी शक चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय सा शक चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं उनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, है राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? है तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। कि सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन उनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे, हाथों में सुंदर
धनुष बाण सुशोभित थे, श्याम और गौवर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खेर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है कि सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा का समान मुख है, कानों में सोने के कर्णफूल है, अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनके चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी व सुंदर है, तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति मति शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है दोनों भाई, नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है।